बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एम आलम। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 12th के इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन से कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के और वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए बिना किसी देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बुक पर्सन का क्वेश्चन है, पोइट्री सेक्शन का। क्या है क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ पोएम कंपोज बाय। जो कविता है आपके पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम है, इसको किसने लिखा है? तो आपने पढ़ा होगा जरूर, जॉन डॉन ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन डॉन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, टू ऑटम इज़ अ पोएम कंपोज बाय। टू ऑटम भी क्या है? एक पोएम है। इसको और टू ऑटम भी बोला जाता है। पतझड़ के मौसम के बारे में लिखा गया है। तो इज़ अ पोएम कंपोज बाय किसके द्वारा? आपको रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है विच पोएम इज रिलेटेड टू वाल्टर डी ला मेयर। कौन सा कविता जो है इसमें वो वाल्टर डी ला मेयर से क्या है कि रिलेट करता है? तो वाल्टर डी ला मेयर ने आपके बुक में कौन सा पोएम लिखा है? तो एन एपिटफ लिखा गया है उनके द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हु इज़ कॉल्ड इंग्लिश रोमांटिक पोएट। इंग्लिश का रोमांटिक पोएट कौन कहलाता है? तो अभी मैंने चर्चा किया कि जॉन किट्स को जो है कि W.H. ऑर्डन को किसको कहा जाता है? तो जॉन किट्स को कहा जाता है इंग्लिश का रोमांटिक पोएट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हु इज़ कॉल्ड चिल्ड्रेंस पोएट। तो चिल्ड्रेंस पोएट कौन कहलाता है आपका? वाल्टर डी ला मेयर, जिसने एन एपिटफ लिखा है। यहाँ वो उसमें कह रहा था रोमांटिक, यहाँ चिल्ड्रेंस, याद रखिएगा। अगला, हु इज़ कॉल्ड नेचर्स पोएट। नेचर्स पोएट जो है ये भी वाल्टर डी ला मेयर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाल्टर डी ला मेयर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज़ कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कौन कहलाता है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जॉन डॉन जो है आपका मेटाफिजिकल पोएट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन दिस लाइन्स बिलोंग्स टू द पोएम। किस कविता से ये लाइन जो है बिलोंग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। तो किसने पुलित्जर प्राइज जीता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, W.H. ऑर्डन ने। किसने? W.H. ऑर्डन ने। तो W.H. ऑर्डन ने आपके बुक में क्या लिखा है ये याद होना चाहिए आपको। क्या लिखा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड दैट रूपर्ट ब्रूक वाज द हैंडसमेस्ट यंग इन इंग्लैंड। यंग मैन इन इंग्लैंड होगा। तो किसने कहा था? W.B. इट्स ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसके बारे में? रूपर्ट ब्रूक के बारे में, जिसने द सोल्जर लिखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड। पौराणिक जो शब्द है, पुरानिक प्राचीन शब्द को जमा करके किसको पैशन था उसको यूज़ करने का? तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 नंबर का। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, W.H. ऑर्डन। कौन हो जाएगा? W.H. ऑर्डन। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये भी किस कविता से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, और उस कविता का पोएट कौन है? पूछा गया कि किस कविता का लाइन है और जिस कविता का लाइन है उसके पोएट कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? W.H. ऑर्डन हो जाएगा। W.H. ऑर्डन ने क्या लिखा है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसी में कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एज ऑफ एंजाइटी इज अ पोएम कलेक्शन ऑफ। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? W.H. ऑर्डन का लिखा गया है। द एज ऑफ एंजाइटी एक उनके पोएम का कलेक्शन बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द पोएम डॉट डॉट इज अ सोनेट। इनमें से कौन पोएम जो है सोनेट है? तो द सोल्जर आपने पढ़ा होगा, इज अ सोनेट। 14 लाइन्स पोएम आर कॉल अ सोनेट। जो 14 लाइन्स का पोएम है वही क्या कहलाता है आपका? सोनेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मैंस पावर इज, आदमी का जो है, मानव का जो
शक्ति है, क्या है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, फीबल है, तो फीबल का माने क्या हो जाता है, कमज़ोर। मैंस पावर इज़ फीबल, कमज़ोर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है डॉट 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 16 नंबर में, इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का माने होता है नेसेसरी, आवश्यक। तो क्या नेसेसरी है लाइफ में, मानव जीवन में, ह्यूमन जो लाइफ है इसमें डेथ नेसेसरी है। तो इनएविटेबल का माने क्या होता है, जा करके आवश्यक, नेसेसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। तो अकॉर्डिंग टू पोएम कौन ट्रेवलर्स है, यंग पर्सन्स आर ट्रेवलर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये किसका है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लिया गया। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, तो आपको पता होगा बिल्कुल, वॉल्ट विटमैन, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, किससे बेटर नहीं है ह्यूमन लाइफ, अकॉर्डिंग टू पोएम क्या है, डेथ से बेटर नहीं है, मृत्यु से बेटर नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वाल्टर डी ला मेयर न्यू हु इज नाउ डेड, जो मर चुकी है, किसमें, एन एपिटा पोएम में वाल्टर डी ला मेयर ने एक लेडी के बारे में बात की है, जिसमें ब्यूटी के वेनिसेस के बारे में बात किया गया। तो किसको जानते हैं वाल्टर डी ला मेयर, एक लेडी को जो अब मर गई है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड ए/एन, मतलब क्या कहलाता, ऑक्टेव, सेस्टेट, सोनेट। तो सेस्टेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऑक्टेव सेस्टेट जो है ये सोनेट का ही भाग है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सोनेट। और उसके जो है ऑक्टेव जो है, सेस्टेट क्या कहता है, 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है, 6 लाइन को सेस्टेट कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वाट विटमैन इज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड। तो कितना, जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन था वहाँ पर भी आपने देखा था, 37 ईयर्स का जिक्र है किसमें, पोएम में। तो 37 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जॉन डन वाज बॉर्न इन, कब पैदा हुए जॉन डन, तो जॉन डन आपके पैदा हुए थे 1572। जिसने क्या लिखा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पहले के, इसी वजह से इसके पोएम में देखिएगा गो का जो स्पेलिंग है वो GOE है, मतलब जो ऑल एंशियंट इंग्लिश था उस समय में जो वावेल का शिफ्टिंग नहीं हुआ था जब, तब उस तरह से लिखा जाता था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लिप्स ऑफ ग्रास इज अ पोएम कलेक्शन ऑफ, किसका पोएम का कलेक्शन है लिप्स ऑफ ग्रास। तो आंसर बिल्कुल सही है आपका वॉल्ट विटमैन का, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग हु इज़ नॉट अ पोएट। देखिए जॉन किट्स ने लिखा है आपके में, जॉन किट्स ने क्या लिखा है, टू ऑटम। वाल्टर डी ला मेयर ने क्या लिखा है, एन एपिटैफ। और WH ऑर्डन ने क्या लिखा है आपका, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। और ML किंग जूनियर, ये आपका क्या है, प्रोज सेक्शन है, उसमें आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उन्होंने लिखा है। तो इसमें से यही जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये पोएट नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को दबा कर रखें, और उसके साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।